हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। क्रिएट अ प्रोजेक्ट के सेकंड पार्ट में हम आपको खुशामदीद करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ बटन सेट किए थे, कुछ टेक्स्ट व्यू ऐड किया था और कुछ आईडीज जनरेट की थी। तो इस क्लास के अंदर हम प्रोग्रामिंग करेंगे। प्रोग्रामिंग करने के लिए मैं जावा की फाइल पर आऊँगा अपने एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट पर। ये जावा की फाइल में देखें, यहाँ पर हमारे पास पब्लिक क्लास है मेन एक्टिविटी एक्सटेंडेड एक्टिविटी, ठीक है जी। और जो क्लास हम यूज़ कर रहे हैं मेन एक्टिविटी की, जो मेन एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल वगैरह वगैरह मेन एक्टिविटी, ये हमने एक क्लास बनाई है और इस क्लास के अंदर हमारे पास कुछ मेथड्स हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है जी। तो हम ऑन क्रिएट के अंदर जो है ना, मेथड के अंदर जो है मेन क्लास एक्टिविटी के अंदर हम बनाएंगे कुछ वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। और फिर उन वेरिएबल को इनिशियलाइज कर फिर उनको डिक्लेयर करेंगे। इनिशियलाइज का मतलब होता है कि उनको नाम देंगे, नाम देकर फिर उसको किसी वैल्यू के साथ डिक्लेयर करेंगे। अगर आपके पास थोड़ी सी प्रोग्रामिंग की नॉलेज है तो आपको ये मेरी बात अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर आपके पास थोड़ी भी नॉलेज नहीं है तो आपके जो है ना हेड से बात ऐसे गुजर रही होगी, कुछ मीन्स पता भी नहीं चलेगा। ऐसा लगेगा कि जैसा कि पत्थर होते हैं ना, पत्थर, एक ट्रक होती है पत्थरों से भरी हुई होती है और वो पत्थरों से ट्रक जो भरी हुई होती है जब उसको नीचे कर खोलते हैं पीछे से और वहाँ से पत्थर गिरते हैं, तो ये बातें आपको ऐसे लगेंगी कि जैसे कि एक भरी हुई ट्रक पत्थरों की वो उतर रही है, पत्थर वहाँ से नीचे रोड पर गिर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप जावा का प्रोग्रामिंग कोर्स हमसे ले लो, सीख लो अच्छे से बेसिक जावा प्रोग्रामिंग की, फिर इस क्लास पर यहीं से आप स्टार्ट करो, ठीक है जी। अब जो कुछ मैं पढ़ाने जाऊंगा तो वो आपको समझ आएगा नहीं। जिसको प्रोग्रामिंग स्किल होगी, थोड़ी सी बेसिक होगी, उसे वो आएगा, क्योंकि ये एडवांस लेवल का सब्जेक्ट है ना। इस वजह से आपको जो है ना कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ बेसिक थिंग्स आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो प्रीवियस क्लास में जो मैंने बटन रखे थे और उनकी आईडी रखी थी, उनके नाम से मैं यहाँ पर रखता जाऊंगा। जैसा कि मैं इंटीजर ऐड करता हूं और इंटीजर का नाम रखूंगा काउंटर, ठीक है जी। इसको कर दूंगा क्लोज और फिर रखूंगा मैं एक बटन, सही है। बटन को वैल्यू दूंगा ऐड एंड सब, सही है जी। एंड टेक्स्ट व्यू का वेरिएबल लूंगा, जिसको वैल्यू दूंगा डिस्प्ले। देखें, ये मैंने जो है ना एक डेटा टाइप्स लिए हैं, इंटीजर डेटा टाइप लिया है काउंटर, ठीक है जी। एंड बटन मैंने एक और कीवर्ड लिया हुआ है जो कि हमारे पास है यहाँ पर एक्सएमएल के अंदर। मैं आपको बता देता हूँ, ये बटन, ठीक है जी। ये मैंने एक बटन ले लिया और टेक्स्ट व्यू का ये मैंने ले लिया, ठीक है। बटन तो हमारे पास दो हैं, ऐड एंड सब का। तो वहाँ पर मैंने इनिशियलाइज किए हैं वेरिएबल ऐड के नाम से एंड कंट्रोल जी, ऐड के नाम से एंड सब के नाम से, ठीक है जी। और सेमीकोलन से वन स्टेटमेंट को मैंने टर्मिनेट कर दिया। ये हो गया इनिशियलाइजेशन। अब डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर करने के लिए मैं क्या करूँगा कि मेन एक्टिविटी के अंदर आऊँगा, सही जी। और यहाँ पर आकर इंटीजर काउंटर जो हमारा इंटीजर डेटा टाइप वैल्यू है, इसको मैं इनिशियलाइज करूँगा इक्वल 0 से और इसको ऐड कर दूंगा, सही है जी। अब हम आते हैं ऐड पर। ऐड इक्वल बटन, जो हमारा बटन है उससे मैं करूँगा एंड एक फाइंड आईडी करूँगा, ठीक है जी। आर डॉट ID डॉट यहाँ पर रखूँगा बटन ऐड। देखें आ गया नीचे से, बटन ऐड करूँगा एंड साइड में ख़त्म कर दूँगा। ये कह रहा हूँ कि फाइंड व्यू बाय ID, मैं कह रहा हूँ कि मुझे ID फाइंड करके दो, ठीक है। और इसने मुझे आईडी फाइंड करके दी जिसके अंदर मैंने रखी है
रजिस्टर्ड आईडी है हमारे पास बटन ऐड, ठीक है। और ऐड है हमारा ये सब, ये देखें अब ये आ रहा है थोड़ा सा सिल्वर कलर में। इट मीन्स के अब इसको हमने डिक्लेयर नहीं किया, तो इस बटन को डिक्लेयर करने के बाद ये हमारा काउंटर हो जाएगा सिल्वर कलर में। इट मीन्स के हमारी कोडिंग सही चल रही है। तो यहाँ पर सब कर दूंगा, तो देखें ये कलर जो सिल्वर कलर का है वो हो जाएगा हमारा पिंक कलर का सब, ठीक है जी। और यहाँ पर सब लिखना है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि हमारा सब्सट्रैक्टिव जो बटन है, जो सब्सट्रैक्टिव और एडिशन का बटन है, उस बटन में हमें वैल्यू ऐड करके दो सब की। जो भी वैल्यू ऐड करें सब की वो इसके अंदर इनिशियलाइज करो, इसके अंदर स्टोर करो। बटन के अंदर ऐड के अंदर ऐड की वैल्यू स्टोर करो, बटन के अंदर बटन की वैल्यू स्टोर करो। सही है जी। अब हम आते हैं डिस्प्ले पर। सॉरी, टाइप करता हूं डिस्प्ले इक्वल टेक्स्ट व्यू सही है जी। और इसको करूंगा फाइंड बाय आईडी आर बड़ी एबीसी में आर आईडी डॉट टीवी डिस्प्ले। और देखिए यहाँ पर टीवी डिस्प्ले नहीं आ रहा, वो क्यों नहीं आ रहा ये मैं आपको बताता हूँ। टेक्स्ट व्यू को हम टाइप करेंगे, टेक्स्ट व्यू तो ये हो गया, कंट्रोल एस से मैं सेव करता हूँ, कंट्रोल जी। इसके अंदर जो नेम रखेंगे वो हमारे एक्सएमएल एक्टिविटी के अंदर जो नेम है, जैसा कि टेक्स्ट व्यू बटन, बिल्कुल यही स्पेलिंग रखेंगे। यहाँ पर बी बटन का बड़ा रखेंगे, सही है जी। ये देखें बटन ब्लैक हो गया। और टेक्स्ट व्यू के अंदर टेक्स्ट व्यू ये बड़ा करके रखेंगे, सही है जी, इस तरह से। और यहाँ पर टेक्स्ट व्यू भी यही देंगे, बड़ा वाला टी टेक्स्ट व्यू। और यहाँ पर बटन बड़ा, सही है जी। और देखें आपके स्टेटस बार में ग्रेडर बिल्ड फिनिश 23 मिनट्स वगैरह वगैरह ये गो, ये हमारी जो कोडिंग है वो बिल्कुल सही आ रही है। और यहाँ पर अल्टर एंटर करें के राय के अल्टर एंटर करें, ठीक है जी, अल्टर एंटर करें, सही है जी। और ये कह रहा है कि जब आप अल्टर एंटर प्रेस करोगे तो आपके जो है ना ये आपके ऐड हो जाएंगे, इंपोर्ट हो जाएंगे। कहाँ पर? पैकेज में, ऐड सब के पैकेज में। यहाँ पर देखें बटन एंड टेक्स्ट व्यू, जब मैंने ऐड किया तो यहाँ पर अल्टर एंटर से ऐड हो गया। अभी अल्टर एंटर ऐड कीजिएगा तो आप ऐड हो जाएंगे। और यहाँ पर ये देखें आईडी बी ऐड और बी सब नहीं आ रही, तो इसके अंदर हो सकता है कोई एरर हो। तो यहाँ पर मैंने आईडी क्या रखी थी, बी ऐड, बटन ऐड तो वो तो आ रही है, बटन सब। यहाँ पर आईडी मैंने रखी ही नहीं तो आएगी कहाँ से, ठीक है जी। तो आईडी रखने के लिए मैं सॉरी इसको रखूँगा, कॉपी करूँगा, कॉपी एंड इसको रखेंगे नीचे कर पेस्ट, क्योंकि आईडी मैंने बनाई नहीं तो आएगी कहाँ से, इसलिए वो कलर रेड आ रहा था। SUB कंट्रोल S। अब देखें बटन सब आ गया ना, सही है जी। अब हम टीवी डिस्प्ले देखें आ रहा है नहीं आ रहा है। XML पर आते हैं और टेक्स्ट व्यू पर आते हैं। और यहाँ पर आईडी मैंने रखी तो है, लेकिन टेक्स्ट व्यू की आईडी रखी है।
ये अभी आ गई टीवी डिस्प्ले। ये तो हमारा टेक्स्ट है टीवी डिस्प्ले स्ट्रिंग, और यहाँ पर टेक्स्ट व्यू रखा हुआ है मैंने, तो इसको आईडी को करूँगा टीवी डिस्प्ले। सही जी, सेव कर कर अब देखें यहाँ पर ये सारे कलर पिंक हो गए। इट मीन्स के हमारी कोडिंग बिल्कुल सही हो चुकी है। सही है जी, ठीक है जी। मैं आपको ये समझाता हूँ एड सब डिस्प्ले काउंटर और ये सारे जावा के अंदर जो हमने यूज़ किए हुए हैं। इंटीजर के अंदर काउंटर, बटन, एड सब हमने जो है ना, ये कीवर्ड है बटन, और ये डेटा टाइप है हमारा बटन, ये जो है हमारा कीवर्ड है, और इसको जो है ना हमने नाम रखा है काउंटर इंटीजर का। सही है, एक वेरिएबल मैंने इनिशियलाइज किया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर एक बटन रखा हुआ है जिसको मैंने एड एंड सब ऐड कर दिया, और टेक्स्ट व्यू को मैंने ऐड किया हुआ है डिस्प्ले के साथ। ठीक है, ये डिस्प्ले ऐड कर दिया है मैंने टेक्स्ट व्यू के अंदर। तो यहाँ पर डिस्प्ले टेक्स्ट व्यू के अंदर मैं एक आईडी ऐड कर रहा हूँ टीवी डिस्प्ले एंड बटन सब का एंड बटन ऐड का। ठीक है जी, ये सारे हो गए। अब हम आते हैं एक्टिविटी पर। एक्टिविटी पर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर टेक्स्ट व्यू का, बटन व्यू का एंड बटन का। सही है, ये सारे हो गए जी। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक नया फार्मूला ऐड करेंगे इंटेंस का, फिर अब मैं आपको इस एप्लीकेशन का आउटपुट दिखाऊंगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर ही हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।